सरपट की शुरुआत करेंगे। पुलवामा हमले पर मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर खुद बीजेपी के निशाने पर आ गए। दिल्ली में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में राहुल गांधी ने आतंकी मसूद अजहर को जी कहकर संबोधित किया। इसके तुरंत बाद बीजेपी ने इस बयान को अपने ट्विटर पेज पर शेयर कर दिया। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में 12 साल बाद आज फैसले की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को झटका लगा है। पंचकुला में एनआईए कोर्ट में इस मामले में फैसला टाल दिया गया। मामले की अगली सुनवाई अब 14 मार्च को होगी। इससे पहले कोर्ट में आरोपी असीमानंद को पेश किया गया था। 18 फरवरी 2007 को भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में 2 आईडी धमाके हुए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने कहा है कि देश और मध्य प्रदेश की जनता इस चुनाव में यह संदेश देगी कि वो गरीब और सरल स्वभाव के हैं, लेकिन मूर्ख नहीं है और ठगे नहीं जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2019 के महासंग्राम का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश में भी सियासी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बार फिर कहा है कि 2019 में भी बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज छत्तीसगढ़ बीजेपी की अहम बैठक हुई, जिसमें प्रत्याशी चयन के साथ ही फिर से केंद्र में मोदी सरकार बनाने के लिए रणनीति तैयार हुई है। साथ ही छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बैठक में 15 से 21 मार्च तक हर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन करने का फैसला हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में घोषणा पत्र समिति की बैठक में राजनाथ सिंह के निवास पर यह बैठक हुई और इस बैठक में शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए हैं। किसानों के संबंध में हुई घोषणा पत्र समिति की बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह और बीजेपी के किसान नेता भी शामिल हुए और इस बैठक में किसानों के संबंध में चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी कांकेर दौरे के बीच धमतरी में भी रुके और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रदेश में सभी 11 सीटों पर भाजपा को जिताने का विश्वास जताया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायकों ने बिलासपुर के एससीसीएल की सीएमडी को ज्ञापन सौंप दिया, जिसमें मांग रखी गई कि छत्तीसगढ़ के कोयला खदानों से उत्पादित कोयला को स्थानीय उद्योगों को दिया जाए, क्योंकि कोयले पर पहला हक स्थानीय उद्योगों का है। कोयले की कमी के कारण स्थानीय बिजली प्लांट अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। रायपुर में चौथे चौराहे पर लगे सियासी पोस्टर और बैनर हटाने का काम शुरू हो गया है। साथ ही नगर निगम ने उड़नदस्ता टीम गठन की है, जिसे राजनीतिक प्रचार प्रसार से संबंधित सभी विज्ञापन, होर्डिंग्स और जनप्रतिनिधियों के फोटो वाले बैनर निकालने का काम सौंपा गया है। इधर बिलासपुर शहर में भी इसका असर दिखाई देने लगा है। शहर से सारे राजनीतिक पोस्टर, बैनर हटा लिए गए हैं। साथ ही किसी भी तरह से अवैध परिवहन पर रोक लगा दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों, अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक लेते हुए आदर्श आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। भोपाल में अब तक सड़कों और चौराहों पर लगे करीब 1500 से ज्यादा राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर को हटा दिया गया है। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद बस्तर कलेक्टर अय्याज तंबोली ने पत्रकार वार्ता कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी दी है। पहले चरण में प्रदेश के बस्तर लोकसभा में 11 अप्रैल को चुनाव कराया जाएगा। 18 से 25 मार्च तक नाम निर्देशित होंगे और साथ ही जबकि 26 मार्च को स्क्रूटनी होगी और 28 मार्च तक नाम वापसी की जा सकेगी। सरगुजा में शासन की महत्वाकांक्षी नरवा गरवा घुरवा बारी योजना पर लगाम लगाई गई है, जिसे जिले में 67 ग्राम पंचायतों में एनजीजीबी योजना का क्रियान्वयन किया गया था, मगर अतिक्रमण के कारण ये योजना महज 39 ग्राम पंचायतों में ही शुरू हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन मान रहा है कि जमीन पर अतिक्रमण के चलते योजना प्रभावित हो रही है। विदिशा लोकसभा सीट से सुषमा स्वराज के चुनाव न लड़ने की घोषणा के बाद बीजेपी ने टिकट को लेकर जोड़-तोड़ शुरू कर दिया और इसी कड़ी में पूर्व वित्त मंत्री राघव जी भी गोटियां बिठाने में लगे हुए हैं। राघव जी अपनी बेटी ज्योति शाह के लिए जोड़-तोड़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में उन्होंने भोपाल बीजेपी दफ्तर में चुनाव प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की और ज्योति शाह के नाम पर चर्चा की। इंदौर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अच्छी सीटें मिलने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि जनता के सामने पीएम नरेंद्र मोदी की पोल खुल चुकी है। इस बार मोदी के प्रधानमंत्री बनने के सपने ही बनकर रह जाएंगे।
रमजान के दौरान लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग को लेकर उठ रहे सवालों पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि दरअसल संविधान के पालन के लिए 26 मई के पहले चुनाव के नतीजे घोषित करना जरूरी है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वो चुनाव आयोग से गुजारिश करेंगे कि तिथि में परिवर्तन न करके केवल समय में परिवर्तन किया जाए और सहूलियत दी जाए। आरंग कांग्रेस संकल्प शिविर में पहुंची करुणा शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि पिछली बार झूठ बोलकर चाय वाला से प्रधानमंत्री बने मोदी की हकीकत जनता जान चुकी है। पिछले साल में उनके पास अपने कार्यकाल की कोई उपलब्धि गिनाने लायक नहीं है और इस बार उनका कोई पराक्रम आम जनता और चुनाव पर नहीं चलने वाला है। रायगढ़ में कांग्रेस के संकल्प शिविर में जिले भर से लगभग 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए हैं और इस दौरान शिविर में न सिर्फ कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया गया बल्कि जोन प्रभारी, सेक्टर प्रभारियों के अलावा बूथ कमेटी को घर घर जाकर प्रचार करने के तरीके भी बताए गए। बालोद में कांग्रेस की ओर से संकल्प शिविर का आयोजन कुसुमकसा गांव में किया गया, जिसमें डोंडी लोहारा क्षेत्र के बूथ लेवल के कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया कार्यकर्ताओं को संकल्प शिविर के माध्यम से लोकसभा चुनाव के लिए जोश भरा और इस दौरान संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के विधायक संगीता सिन्हा भी मौजूद रहे। ग्वालियर चंबल अंचल की 4 सीटों पर टिकट के लिए कांग्रेस में प्रत्याशियों का चयन मुश्किल भरा होने वाला है। कांग्रेस के लिए भिंड, ग्वालियर, मुरैना में मजबूत प्रत्याशी तलाशना चुनौती रहेगा, तो वहीं बीजेपी के लिए गुना सीट पर दमदार प्रत्याशी खोजना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से ठीक 3 घंटे पहले एमपी में किसानों के पास कर्जमाफी के मैसेज जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी ने पूरे मामले को सियासी मुद्दा बनाया तो कांग्रेस ने इन मैसेजेस की वैधानिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस का कहना है कि ये मैसेज असली हैं या फर्जी, वे नहीं जानते। लोकसभा चुनाव से जीत का परचम लहराने के उद्देश्य से कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया पखांजूर पहुंची और इस दौरान क्षेत्र में कई जगहों पर काफिले का स्वागत हुआ है। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर भव्य स्वागत किया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में छठे पायदान की गिरावट के बाद बिलासपुर नगर निगम को अब होश आया है और कचरे के निपटान के लिए प्लांट लगाना शुरू किया जा रहा है। इसके लिए 25 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। फिलहाल यही रोजाना करीब 200 टन कचरा डंप किया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में बिलासपुर की रैंकिंग नीचे गिरने से पहले भी विपक्ष लगातार निगम को निशाने पर लेता रहा है। जबलपुर में दूध के दाम तय करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर पीजी नास पांडे की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि जबलपुर हाईकोर्ट पहले भी अपने एक फैसले में यह साफ कर चुका है कि दूध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आता है। बलरामपुर जिले में ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में रोजगार सहायक बिना काम करवाए कई कामों के करोड़ रुपए के यहां उन्होंने आहरण कर लिया है। ग्रामीणों के साथ सरपंच और जनपद सदस्य भी मौजूद थे। सभी ग्रामीण वाड्रफनगर जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत कड़िया के थे। दमोह में परिवहन विभाग ने नरसिंहगढ़ के मायसेम सीमेंट फैक्ट्री में इमलाई फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 20 लाख रुपए का टैक्स बाकी होने पर एक हाइड्रा मशीन, 15 ट्रक और 2 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। साथ ही वाहनों के रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और रोड टैक्स संबंधी दस्तावेजों की भी जांच की गई। जांजगीर की चांपा में और शक्ति नगर के 6 जगहों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमार कार्रवाई की है। कार्रवाई में रायपुर, बिलासपुर और जांजगीर की टीम डटी रही। चांपा के 4 जगहों में आयकर विभाग ने कार्रवाई की, वहीं शक्ति नगर में 2 जगहों पर सर्वे की कार्रवाई की गई। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने अभी आयकर सर्वे की कार्रवाई जारी होने की बात कही है। इंदौर में व्यापारी वर्ग आचार संहिता लगने के बाद से ही नाराज है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें फ्लाइंग स्क्वाड और इनकम टैक्स की टीम ने काफी परेशान किया था। आचार संहिता के तहत कोई भी व्यापारी या छोटे मोटे काम करने वाला व्यक्ति 50,000 से ज्यादा का एक ही समय पर साथ में लाने के लिए और ले जाने के लिए इस्तेमाल पैसों का नहीं कर सकता है। चुनाव की तारीख घोषित होते ही देश भर में आचार संहिता लागू हो गई है, जिसका कड़ाई से पालन कराने के लिए राजनांदगांव में नगर निगम के अमले की ओर से संपत्ति विरूपण की कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत बैनर, पोस्टर निकालने और दीवार लिखन मिटाने का काम किया जा रहा है। इंदौर शहर की छावनी और लक्ष्मीबाई अनाज मंडी में आज दिन भर कामकाज ठप रहा। मंडी में बोरियों का वजन 50 किलो करने की मांग को लेकर हम्माल हड़ताल पर चले गए। इसके बाद मंडियों में पूरी तरह से काम बंद हो गया और इस दौरान बाहर से अनाज लेकर आए किसान भी परेशान होते नजर आए। हालांकि पिछले 7 दिनों में ये तीसरी बार हुआ है।
बिलासपुर के मदनपुर ग्राम पंचायत के कई लोग कलेक्ट्रेट में मिट्टी का तेल लेकर पहुंचे और आत्मदाह की चेतावनी देने लगे। ग्रामीणों ने सरपंच पर पीएम आवास की राशि में 2.25 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से मिट्टी का तेल जब्त कर उन्हें शांत करवाया। मध्य प्रदेश के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्र संगठनों के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाए जाने के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए विश्वविद्यालय परिसर के भीतर पहुंचे और सरकार का पुतला फूंक दिया। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि सरकार छात्र राजनीति को दबाना चाहती है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने जबलपुर में बनने जा रहे प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर का टेंडर रद्द करके नया टेंडर जारी करने के आदेश दिए। फ्लाईओवर बनने का काम गुजरात की रंजीत बिल्डकॉन कंपनी को दिया गया था। बताया जा रहा है कि ठेका कंपनी के नियमों के मुताबिक पीडब्ल्यूडी विभाग से एग्रीमेंट नहीं किया गया था। कलेक्टर के मुताबिक ठेका कंपनी द्वारा लापरवाही बरते जाने पर यह कार्रवाई की गई है। उज्जैन पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शातिर चोर राह चलते लोगों से मोबाइल छीनकर भाग जाता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 18 मोबाइल और 8 बाइक जब्त की है। अनूपपुर में ज्वेलर्स की दुकान पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। कोतमा थाना इलाके के निगवानी में भैया बहादुर और बाबू सोनी की अनुपम श्री ज्वेलर्स दुकान पर चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर करीब 12 से 15 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुरैना पुलिस सिविल लाइन थाने में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब नूराबाद से आए लोगों ने शव रखकर चक्का जाम कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर आला अधिकारी भी पहुंचे, जिसके बाद परिजनों ने शव को NH3 पर रखकर जाम लगा दिया। मृतक मुकेश की सड़क हादसे के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी। नरसिंहपुर के गांव राती करार में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर हाई वोल्टेज बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिससे करंट की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पन्ना जिले की ग्राम पंचायत सकरिया में एक अधजला शव मिला है। शव को देखते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पन्ना लेकर आई, लेकिन शव का उसकी पहचान नहीं होने के चलते उसे फिर से भोपाल रेफर कर दिया गया है। बालोद जिला के बंजारी गांव के पास खरखरा जलाशय के डुबान क्षेत्र में नाव पलटने से 2 युवक डूब गए हैं, जिनके शव अभी तक नहीं मिल पाए, जबकि स्थानीय लोगों के साथ साथ गोताखोरों की टीम भी लगातार वहां तलाश में जुटी हुई है। उज्जैन में भूखेबाता इलाके में बदमाशों ने एक युवक की मौत के बाद युवक को मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों ने युवक पर धारदार हथियार से हमला किया है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। जगदलपुर के भानपुरी थाना इलाके में सोनापाल के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, तो वही ट्रक सड़क किनारे पलट गया। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। मृतक बाइक सवार बस्तर टिकनापाल की ओर जा रहा था। ओडिशा के एलपीजी गैस का एक टैंकर जो कि पूटापारा के पास NH53 पर गाय को बचाने के चक्कर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टैंकर पलटने से गैस रिसाव होने लगा, जिससे MCL लगाकर रोका गया। गैस रिसाव के बाद पुलिस ने रास्ते को बंद कर दिया। गुना के बरखेड़ा हाट और भदौरा के बीच स्कूली छात्रों को ला रहा मैजिक वाहन पलट गया, जिसमें करीब 12 स्कूली छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांकेर की अनुसूचित जाति के प्रदेश संयोजक सूरज पीपलिया ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस की सांठगांठ से जिले में अवैध शराब के साथ सट्टे और जुए का कारोबार जारी है। उन्होंने ये कहा कि गृहमंत्री के निर्देश के बाद भी यहां इस तरह के कामकाज जारी है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भिंड पुलिस एक्शन में आ गई है, जिसके तहत नया गांव थाना पुलिस ने चुनाव में इस्तेमाल होने वाले अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 4 देशी कट्टे, 1 राइफल और 5 कारतूस जब्त किए हैं। कवर्धा जिले के पौड़ी चौकी इलाके में गन्ना खेत में आग लगने से 10 एकड़ से ज्यादा गन्ना की फसल जलकर खाक हो गई है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तब तक फसल जलकर खाक हो चुकी थी। आग से करीब 6 लाख के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बुरहानपुर की कृषि उपज मंडी में बने अनाज के गोडाउन में अचानक आग लग गई। आग लगने से मंडी क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग से गोडाउन में रखे बारदान और सोयाबीन जलकर खाक हो गई है, जिससे लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
भिलाई में एएसपी ने यातायात पुलिस पर दबाव बनाकर अभद्र व्यवहार करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सुपेला में रविवार को लगने वाले बाजार में पुलिस ने बेतरतीब खड़े वाहनों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जब्त कर लिया, लेकिन व्यापारियों ने पुलिस की ओर से जब्त की गई गाड़ियों को अतिक्रमण वाहन से उतार लिया। सीहोर में 500 करोड़ के घोटाले के आरोपी की पुलिसिया खातिरदारी का वीडियो सामने आया है, जहां आरोपी हीरालाल शर्मा को बिना किसी सुरक्षा के जेल वार्ड में भर्ती किया गया। इतना ही नहीं, आरोपी की पत्नी बेरोक-टोक वार्ड में आ जा रही है। नियम तो आरोपी को हथकड़ी लगाकर रखने का है, लेकिन यहां पर आरोपी बिना हथकड़ी के आराम से बैठा मौज करता नजर आ रहा है। शहडोल जिले में विद्युत विभाग की लापरवाही का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। बलौडी पश्चिम में ट्रांसफार्मर की समय से मरम्मत न होने से किसानों की फसल को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते फसलें सूखती जा रही हैं। शहडोल में माध्यमिक शिक्षा मंडल की लापरवाही सामने आई है। जिले के गुर्रा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की एक छात्रा सरिता साकेत परीक्षा तो दे रही थी, लेकिन कागज पर 9वीं क्लास की एक छात्रा द्रौपदी सिंह का नाम और फोटो अंकित है, जिससे छात्रा परेशान है। शिक्षकों की लापरवाही से छात्रा सरिता साकेत की 10वीं की फॉर्म की जगह 9वीं की छात्रा द्रौपदी सिंह का फॉर्म भर दिया गया। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में इस समय परीक्षाओं का दौर जारी है, लेकिन चुनावी ड्यूटी के चलते परीक्षा कराने में परेशानी आ रही है। अप्रैल और मई में लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव ड्यूटी की ट्रेनिंग के लिए जिला प्रशासन ने गोपनीय विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार के साथ ही सैकड़ों कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी है। दुर्ग में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना चौहान और सचिव डॉक्टर प्रमोद गुप्ता को चुना गया। वहीं समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू और विधायक अरुण वोरा भी शामिल हुए। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को टाइगर डेंसिटी की सूची में पहला स्थान मिला। टाइगर रिजर्व की इस उपलब्धि पर पार्क प्रबंधन और बाघ प्रेमियों ने खुशी जाहिर की है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सहजता से बाघ दर्शन के लिए मशहूर है। बीते सालों में बाघों के लिए अनुकूल वातावरण के चलते बांधवगढ़ में बाघों की तादाद में इजाफा हुआ है। छतरपुर में एक ब्रिटिश नागरिक बच्चों को मुफ्त में योग शिक्षा दे रहा है। सानी गांधी आश्रम में ब्रिटिश नागरिक रहीम एजाद बच्चों और बड़ों को कठिन से कठिन योग की क्रियाओं को सिखा रहा है। भिलाई शहर की राम जन्मोत्सव समिति ने रामनवमी पर्व को खास बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव नजदीक होने के चलते इस बार रामनवमी पर समिति विशेष ध्यान दे रही है। साथ ही राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी कार्यक्रम में अपनी भागीदारी बढ़ा दी है। समिति पिछले 33 सालों से राम जन्मोत्सव का पर्व बड़े धूमधाम से मना रही है। महासमुंद नगर पालिका की ओर से 2008 में संजय कानन उद्यान में 15 लाख की लागत से टॉय ट्रेन की व्यवस्था की गई थी। इसमें नगर पालिका को कमाई भी हो रही थी, लेकिन नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते टॉय ट्रेन कबाड़ में तब्दील हो गई। पूर्व बस्तर सांसद और दिवंगत भाजपा नेता बलिराम कश्यप की पुण्यतिथि पर आज भाजपा नेताओं ने पावर हाउस चौक स्थित उनकी मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें याद किया। बलिराम कश्यप लगातार 4 बार बस्तर सांसद चुने गए। बस्तर में भाजपा को स्थापित करने में बलिराम कश्यप का बड़ा योगदान रहा है।